या पाकिस्तान के साथ जो मैचेस इंटरनेशनल लेवल पर आईसीसी के इवेंटों में जो खेले जाएंगे इस पे बात होगी और कंप्लीटली जो है इंडिया पाकिस्तान से बायकॉट करेगा। क्रिकेट में किसी भी स्टेज में, किसी भी सीरीज में, सीरीज तो वैसे ही नहीं खेलता इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ, किसी भी आईसीसी के बड़े इवेंट में या एसीसी के, एशिया क्रिकेट काउंसिल या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी प्लस एसीसी दोनों का यह फैसला होगा जिसमें आईसीसी के भी लोग होंगे, उनके भी लोगों को बाद में बुलाया जाएगा। यह मीटिंग होगी, पाकिस्तान से कंप्लीटली बायकॉट किया जाएगा। किसी भी किस्म की, किसी भी तरह की क्रिकेट जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेली जाएगी। ये जितने भी आईसीसी के इवेंट्स है जो कि इंडिया होस्ट करेगा उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया नहीं जाएगी खेलने, ये बात तय है बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में। आर्मी चीफ ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने इंडिया और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दी थी। उनकी स्टेटमेंट ने इंडियन मीडिया में और हिंदू कम्युनिटी में तहलका मचा कर रख दिया है। अब जराये के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीसीसीआई इतनी आसानी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट का बायकॉट कर सकता है? अमित शाह के बेटे जय शाह जीत गए, अगर कुछ हारा है तो वो हमारी गेम, अगर कुछ हारा है तो वो हमारी क्रिकेट, अगर कोई कुछ हारा है तो वो एक क्रिकेट फैन है। आप सब हार गए हैं क्रिकेट फैंस, मैं हार गया हूं, सियासत जीत गई है। हिंदुओं को डिमोनाइज कर रहे हैं कि हम नेशन एक है, हमारा हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख के करीब हिंदू रहते हैं, 50 लाख। वो ये इनकी बातें सुन के वो क्या सोचेंगे कि हम इस नेशन का हिस्सा नहीं है। और ये वो लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में जाके कहते हैं कि आप यहाँ पे गलियों में कुत्ते ना लेके जाएं क्योंकि हमें इसमें गुस्सा चढ़ता। ईद की, रमजान की वीडियोज आई हुई है, लोगों को, गोरों को, जो नॉन मुस्लिम है उनको कहते हैं कि हमारे सामने खाना ना खाओ, आपकी जो खुशबुएं आ रही है उससे हमारे पेट में चूहे दौड़ते हैं। ये वो लोग हैं। इतने से हैं, बरतानिया में 8% है, सारे ऐसा नहीं करते होंगे लेकिन इनके सारों के अंदर कीड़ा है। अभी पूरे बरतानिया में भी बहुत सारी मस्जिदों में इनको इजाजत दे दी है लाउड स्पीकर पे अजान की। इधर लेकम्बा सिडनी का एक सबर्ब है, उधर भी इजाजत दे दी है अजाने देने की। अगेन चलो, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहता है वो तो चले एक डफर है ना, उसने तो दुनिया को नहीं देखा। वो तो कहता है कि अहमदी कुत्ता, हिंदू कुत्ते और ये क्रिश्चियन चूड़े और ये चीजें, चलो वो तो एक डफर है ना उसको। ये जो बाहर के बैठे हुए हैं ये कितने बड़े मुनाफिक हैं कि बाहर जाके उनको कहते हैं कि अपने रिवाज बदलो, हमें फैसिलिटेट करो और पाकिस्तान हमारे में रहा पे किसी को हिलने नहीं देना। कैसे, ये क्या लोग हैं? इसमें क्या बंदा बात, इतनी चीख के इनके अंदर से थोड़ी सी भी मुनाफिकी बुनियाद। इसका बड़ा घिसा पिटा इनका जवाब है, नहीं वो पाकिस्तानी है, हम उनको एज अ माइनॉरिटी समझते हैं, यानी एज अ अकलियत समझते हैं। पाकिस्तान एक दूसरे के कंट्री में नहीं जाके खेलेंगे। बदकिस्मती है मेरी, बदकिस्मती है आपकी कि हम इंडिया पाकिस्तान के वो राइवलरी मैच एक दूसरे के कंट्री में जो देख देख के बड़े हुए हैं, आप वही मेमोरीज यूट्यूब पे देखें क्योंकि अब रह दे के वही है आपके और मेरे पास। इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के कंट्री में अब नहीं खेलेंगे। 2028 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा और उसमें एक नई साइकिल अनाउंस हो जाएगी, यानी ये जो डिज्नी स्टार के पास राइट्स हैं वो सिर्फ 2027 तक के हैं और ब्रॉडकास्टर ने इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं छोड़ना था। ब्रॉडकास्टर को ये मैच चाहिए था, तो 2027 तक डिज्नी स्टार ने साइन करवा ली है कि इंडिया पाकिस्तान आप दोनों को खेलना पड़ेगा। मैं तो आपको कितने अरसे से बताता हूं कि ये गेम ही सारी ब्रॉडकास्टर की है। आज जब आईसीसी की मीटिंग होती है कि कौन सा वर्ल्ड कप, कौन सा टूर्नामेंट किस कंट्री में होना है, वो आईसीसी बाद में डिसाइड करता है और ब्रॉडकास्टर पहले डिसाइड करता है कि उसको कहां पे ज्यादा आई बॉल्स मिलेंगे। हमारे एशिया में, इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा आई बॉल्स मिलती हैं, इसलिए ब्रॉडकास्टर की कोशिश होती है कि ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड वगैरह कोई टूर्नामेंट ना ही जाए, लेकिन फॉर्मेलिटी है, देना पड़ता है। सारी क्रिकेट आपका ब्रॉडकास्टर चला रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो थोड़ा बहुत क्रिकेट चल रहा है, पाकिस्तान बोलता है कि भारत का क्रिकेट पाकिस्तान से चलता है। अगर बड़े इवेंटों में पाकिस्तान बायकॉट कर दे इंडिया के साथ खेलने का तो इतनी क्राउड नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान की यह गलत फहमी है। जिस तरीके से ये आईपीएल को लेकर पीएसएल के साथ कंपेयर कर रहे थे, लेकिन हालत यह हुई कि भैया वहां पे क्राउड नहीं आ रही। खुद पूरा पाकिस्तान मीडिया और पीएसएल के ऑनर्स रो रहे हैं। लेकिन इनकी ये गलत फहमी भी जो है वो इंडिया दूर कर देगा बहुत जल्द और बता देगा कि तुम्हारे दिमागों में जो चीज है, अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी या एसीसी के इवेंटों में नहीं खेलता तो वो मैच फ्लॉप जाएंगे, जो है वो आईसीसी को फायदा नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस का बायकॉट हो जाता है इंडिया की तरफ से और इंडिया मना कर देती है
बड़े इवेंटों में पाकिस्तान के साथ खेलने का, तो पाकिस्तान की क्रिकेट उसी दिन ही मर जाएगी। पाकिस्तान की क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड जो है वो मरी हुई है, बस जो है वो तख्ते पे लेटी हुई है, आखिरी सांसें गिन रही है अपनी। लेकिन अगर बड़े इवेंटों में इंडिया ने बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान का, ये तो बाइकआउट बड़े चिल्लाते हैं, कभी केएफसी का करते हैं, कभी अंडरवेयर का करते हैं, कभी ब्रा का। अब अगर इंडिया ने बाइकआउट का जो है ऐलान कर दिया पाकिस्तान, ये नहीं हो सकता कि आप टोटली बाइकआउट कर दें, चीज़ें वो इस तरह की चलेंगी ना। ये इंडिया मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है, सारी चीज़ें वो जस्ट चीज़ों को कुछ एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाके सारी ये बातें करते हैं, ऐसा पॉसिबल। सर आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात करें तो ये वो मैच होता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, जिसका इंतजार सबको बड़ी बेसब्री से होता है, ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करता है, सबसे ज्यादा जो है आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर भी यही खींचता है अपनी तरफ। मैं कहूँगा कि इंडियन जो है बोर्ड अब उसको इस बात को सीरियस लेना चाहिए और पाकिस्तान के साथ जो मैचेस हैं, जिस तरह न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलने की बात जो की गई, उसको भी खत्म कर दिया जाए। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ कोई मैच खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर खेल रहे हैं तो हमारे मुल्क में आगे खेलो, अगर हमने भी खेलना है तो हम आपके मुल्क में आगे खेलते हैं। मुल्क की जो खेल की जो सियासत है उसको खेल में ही रहने दिया जाए और जो दूसरी सियासत है उसको सियासत से खेल में ना लाया जाए। बाइकआउट कर देना चाहिए, अब इसके ऊपर डट जाएं और हमें आपके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी है, ना हम चाहते हैं कि हम आपके साथ कोई क्रिकेट खेलें। अगर हमें क्रिकेट खेलनी है, अगर भारत को बाहर जाके खिलाना पड़ा, जो उन्हें ट्रैवलिंग के मसले हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल हो, तो शायद भारत पूरे का पूरा इवेंट ही दुबई में करा दे। वो क्या ठीक है यार, आप ऐसा करते हैं, हम सबको दुबई में इकट्ठा कर देते हैं। स्विच हुआ है, हाँ ना, तो शायद उनके पास ये पॉलिसी कि यार हम ये क्यों करें कि अलहदा से पाकिस्तान को एक उस पॉलिसी के तहत खिलाना पड़े, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं। वो इंडिया को अपना, यूएई को अपना घर ही कहते हैं ना, और कंडीशंस भी उन्हें सूट करती हैं। तो ये मुझे समझ आई है कि बात शायद इंडिया जो है वो या तो पूरे का पूरा इवेंट श्रीलंका में कर देगा या फिर पूरे का पूरा इवेंट दुबई में कर देगा। अगर वेदर उन्हें थोड़ा सा कहीं लगा कि हाँ अच्छा नहीं है या वहाँ की ग्राउंड बिजी हैं, तो फिर ये सारा इवेंट श्रीलंका में हो जाएगा और ये वो आने जाने वाला खिचड़ी वो नहीं पकाएंगे। देखें एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप दुबई में भी देखते हैं या आप यूएई में भी देखते हैं, उसमें एक बड़ी तादाद में इंडियन शायकीन क्रिकेट मौजूद होते हैं, बल्कि आपको ज़्यादा तो नीली जर्सियां ही नजर आती हैं। इंडिया के लिए डेफिनेटली अपने मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो जो इतनी देर से, देखिए ये पाकिस्तान नहीं है कि इन्होंने एन मौके पर एन वक्त में जाकर फैसले करने हैं, स्टेडियम्स तोड़ के नए बनाने हैं या कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो बिल्कुल राइट बिफोर द टाइम 11th आवर में आपने फैसले करने हैं। दिस इज इंडिया, और इंडिया ने अपनी हर चीज स्केड्यूल की रखी होती है हमेशा से कि वो उन्होंने इस टूर्नामेंट की तैयारियां की होंगी। सडनली बीच में आकर अगर कोई एक मुल्क कहता है कि हमने नहीं आना है, मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी वजह से अपनी वो तमाम तैयारियां या वो जो फैसले उनके हैं उसको डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, अगर उन्होंने पहले ही इस चीज को अभी इतना बॉदर नहीं किया है और वो इस प्लान, ये उनका एक नेक्स्ट प्लान था कि हालात कुछ भी हो जाते हैं समटाइम्स, तो आप सडनली इवेंट अपना सारा उठाकर कहीं और कर देंगे, तो वो एक बहुत बात की बात है। हम दोपहर में ये बात कर रहे थे, हाफिज साहब भी हमारे साथ थे, शाहनवाज राना साहब भी थे, दोनों का आर्ग्यूमेंट चल रहा था। हाफिज साहब वाज अबाउट टू से, इवन आई वाज मतलब विद द सेम पॉइंट ऑफ हाफिज साहब, कि उनका ये मानना था कि ये वक्त नहीं है ये बात के साथ इंटरनेशनल लेवल पे, तो भैया पाकिस्तान के क्रिकेट का जनाजा उस दिन हमारे और आपके कंधे पे होगा और हम उस जनाजे को ले जाके आईसीसी के दफ्तर के आगे दफनाएंगे। ये बात याद रखना, और ये बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि पहले भी इस चीज को लेकर इंडिया के पार्लियामेंट में एक बात हुई थी कि भैया पाकिस्तान के साथ हर किस्म के क्रिकेट का बाइकआउट होए, लेकिन इस बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ को यह लगा कि मैं पाकिस्तान के लिए बड़े पैसे लेके आऊंगा इस स्पीच को लेकर, मैं बड़े तीर मार दूंगा, पाकिस्तान जो है बड़ा इकोनॉमी टाइट हो जाएगा, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं पाकिस्तान में वो प्यार करने लगेंगे, जो लड़ रहे हैं हमारे साथ पाकिस्तान में वो हमसे डरने लगेंगे, स्पेशली इंडिया को लेकर या हिंदुओं को लेकर। लेकिन ये स्पीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दोस्तों बहुत महंगी पड़ गई। महंगी इस वजह से पड़ गई क्योंकि ये जो न्यूज इस टाइम मैं आपको बता रहा हूं क्रिकेट को लेकर, देखें हो सकता है कि भारत सरकार अब पाकिस्तान का इलाज भी कर दे। यार बोलते हैं ना कि देखें कुत्ते को लोग घर में भी पालते हैं, पोसते हैं, प्यार करते हैं, अपने साथ रखते हैं, अपने साथ खाना खिलाते हैं, लेकिन जब कोई कुत्ता पागल हो जाए